चले बच्चों, आज शुरू करते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। हमने कहा लेट एक्स बी एन arbitrary element of A union B complement. X A union B complement का arbitrary element है, so X belongs to A union B complement. X A union B को belong करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? X does not belongs to A union B. अगर x a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो a यूनियन b में x नहीं होगा। ये तो मतलब हुआ इसका मतलब क्या हुआ? x does not belongs to a and x does not belongs to b। इसका मतलब x a में भी नहीं होगा, x b में भी नहीं होगा। अगर x a में नहीं है तो कहाँ है x? x होगा a कॉम्प्लीमेंट में। इसी तरह से अगर x b में नहीं है तो कहाँ होगा? x होगा b कॉम्प्लीमेंट में। अगर x a कॉम्प्लीमेंट b में भी है, x b कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो इसका मतलब x कहाँ है? x a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में। तो एक बात तो हमने ये प्रूव कर दी लेफ्ट हैंड साइड लेकर। चले राइट हैंड साइड लेते हैं। हम कहते हैं नाउ लेट y बी एनी arbitrary element of A complement intersection B complement। अब हमने Y एलिमेंट मान लिया इसके अंदर, राइट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। अगर Y इसमें कोई एलिमेंट है तो Y belongs to A complement intersection B complement। इसका मतलब Y A complement में है और B complement में। इसका मतलब y belongs to a complement and y belongs to b complement। अब y a complement में है तो y किस में नहीं होगा? y नहीं होगा a में। ठीक है ना? y अगर a complement में है तो y किस में नहीं होगा? y a सेट में नहीं होगा। y हमारा a सेट में नहीं होगा। इसी तरह से एंड y अगर b कॉम्प्लीमेंट में है तो y किस में नहीं होगा? y b में नहीं होगा। y a में भी नहीं है, y b में भी नहीं है, तो इसका मतलब y नहीं है जिसमें a यूनियन b दोनों में से किसी में नहीं है। अब जब y a यूनियन b में है नहीं तो y कहाँ है? y मौजूद है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट में। अब हमने देखा, पहले हमने x को प्रूव किया। हम कहां से शुरू हुए? यहाँ पे एक बात लिखनी है, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और शुरू किया a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट से। हम कहेंगे therefore a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब हमने शुरू किया a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से शुरू किया, खत्म किसने किया? a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट पर। तो हम कहेंगे a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए। और जब दोनों एक दूसरे सबसेट होते हैं ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब दोनों सेम होते हैं। ठीक है, जो दोनों एक ही एलिमेंट। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। therefore from equation 1 and 2 a union b complement is equal to a complement intersection b complement। चलिए, this is the proof। come to the next। चलिए बच्चों, अब a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ये भी डी मॉर्गन्स लॉ ही है, तो इसलिए मैंने ये दो मेन लाइन नहीं मिटाई, बार बार लिखनी पड़ती। a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे? पहले की तरह
लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अगर x a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। सो अगर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट है तो x a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है, तो किसको नहीं करेगा? x नहीं करेगा, किसको? a इंटरसेक्शन b को नहीं करेगा। अगर x a इंटरसेक्शन b को नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? x किसे बिलोंग नहीं कर रहा है? भाई a को नहीं कर रहा है। या फिर x किसको नहीं कर रहा है? x नहीं कर रहा है, b को नहीं कर रहा है। अगर x a को भी नहीं कर रहा है, b को भी नहीं कर रहा है, तो x किसको नहीं कर रहा है? x नहीं कर रहा है हमारे पास a यूनियन b को नहीं कर रहा है, ये बिलोंग्स, ठीक है ना। अगर x a यूनियन b को बिलोंग नहीं करता है तो x किसको बिलोंग करता है? x बिलोंग करता है a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट को। अब क्योंकि हमने a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट से शुरू किया तो हम कहेंगे देयरफॉर क्या कंडीशन होगी? a इंटरसेक्शन, यहां से शुरू करते हैं, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। चलिए ये हमने लेफ्ट से शुरू किया, राइट पे खत्म कर दिया। अब हम राइट से शुरू कर रहे हैं, यहां से लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अगर ऐसा है तो x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब x a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट यूनियन या और x बिलोंग करता है b कॉम्प्लीमेंट को। अगर x a कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, किसको नहीं करेगा? इसको x नहीं करेगा, a को नहीं करेगा, और x किसको नहीं करेगा? x नहीं करेगा b को। अब x a को भी नहीं कर रहा है और x b को भी नहीं कर रहा है, तो x किसको नहीं कर रहा है? x बिलोंग्स नहीं कर रहा है a इंटरसेक्शन b को नहीं कर रहा है। जब x a इंटरसेक्शन b को नहीं कर रहा है तो किसको कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट को करता है बिलोंग। अब देखिए यहां पर हमने किससे शुरू किया? देयरफॉर a complement union b complement is the subset of a intersection b complement, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। बच्चों ध्यान रखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रूफ करने वाली, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि अगर मान लो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, इसे प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखना। अब हम क्या करेंगे? नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब ये a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का, और यहां पर प्रूफ क्या? a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा था कहां से शुरू किया? ये थोड़ा ये हो गया a कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसका मतलब ये थोड़ा सा गड़बड़ है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ पर हमें करना था क्या? इसे हटा देते हैं, एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा मिटा देते हैं, लाइन ठीक से लिखिए। चले, अगर ax डज नॉट बिलोंग्स टू a, तो इसका मतलब क्या हुआ? x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू, जब x a को नहीं कर रहा है बिलोंग, किसको करेगा? x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट को। x b को नहीं कर रहा है, किसको करेगा? x बिलोंग करेगा b कॉम्प्लीमेंट को। तो इसका मतलब क्या हुआ? x किसको बिलोंग करेगा? a कॉम्प्लीमेंट यूनियन p कॉम्प्लीमेंट, ये आएगा, ठीक है ना भाई। जब x a को बिलोंग नहीं कर रहा तो किसको करेगा? a कॉम्प्लीमेंट को करेगा। x b को बिलोंग नहीं कर रहा तो किसको करेगा? b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? x किसको बिलोंग करेगा? a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। देयरफॉर वी कैन से a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, ये होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, जब यहाँ पर a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है,
और यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट हो गए, ठीक है ना, सॉरी ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट एक दूसरे के सबसेट हो गए। जब ये दो एक दूसरे सबसेट हो गए तो इसका मतलब ऐसा कब होता है, जब दोनों सेट एक ही हो। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, हेंस दिस इज प्रूव्ड। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलो बच्चों, हमें अगला क्वेश्चन प्रूव करना है। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। इफ ये गिवन हमें, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, दैट प्रूव दैट बी कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हम कहेंगे प्रूफ में, प्रूफ इट इज गिवन दैट A is the subset of B, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। Let X be an arbitrary element of B complement। हमने कहा X B complement का कोई भी एलिमेंट है, तो अगर X B का कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट का कोई एलिमेंट है तो X बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट। अगर x b कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करता है तो x किसको बिलोंग नहीं करता है बच्चों, b को बिलोंग नहीं करेगा, राइट, क्योंकि अगर वो b कॉम्प्लीमेंट में है तो कॉमन सेंस क्या है, तो b में कैसे हो सकता है। लेकिन अगर x b में b को बिलोंग नहीं करता है तो a b का सबसेट है, तो कॉमन सेंस की बात है x a में भी नहीं होगा। हम लिख देंगे बिकॉज a इज द सबसेट ऑफ b, ये तो हमें गिवन है ना। चलिए, अगर x a को बिलोंग नहीं करता है तो x किसको बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है a कॉम्प्लीमेंट को। अब देखिए हमने शुरू कहां से किया, मैंने बताया कि जो हम प्रूव करते हैं हमने शुरू किया b कॉम्प्लीमेंट से, खत्म किस पे किया, a कॉम्प्लीमेंट पर। देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर b कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट, और हमें यही प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। चलिए कम टू द नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। चलिए बच्चों, हमारे पास अगला प्रूफ है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। हमने कहा लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a माइनस बी, ठीक है, x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a माइनस बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, x belongs to a माइनस बी, ठीक है। अगर x a माइनस बी को बिलोंग करता है तो बच्चों इसका मतलब होता है x a में तो है लेकिन x b में नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, x belongs to a and x does not belongs to b। a माइनस बी का मतलब कि ये एलिमेंट a में तो है लेकिन b में नहीं है, क्योंकि जब भी हम a माइनस बी यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकालते हैं हम ये कहते हैं कि वी विल राइट डाउन द ऑल द एलिमेंट ऑफ दोज सेट व्हिच फ्रॉम व्हिच वी आर सब्ट्रैक्टिंग अदर सेट, ठीक है ना। तो x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a एंड अगर x b में नहीं है तो किस में है, x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, तो वो b कॉम्प्लीमेंट है। अब x a में भी नहीं है, x b कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं है, तो x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने a माइनस बी से शुरू किया और खत्म किया a इंटरसेक्शन b पर, तो इसका मतलब हुआ a माइनस बी इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, और यही हमें प्रूफ करना था। चलिए कम टू द नेक्स्ट, वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप। a माइनस बी ये हो गया, देयरफॉर दिस इज द सबसेट ऑफ दिस वन। अब हम कहेंगे लेट, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, let y be an arbitrary element of a intersection b complement। राइट हैंड साइड ले रहे हैं, a intersection b complement, यहां से शुरू करेंगे। तो अगर y a intersection b complement है तो इसका मतलब क्या है, y belongs to a intersection b complement। इसका मतलब क्या है,
y belongs to A and y belongs to B complement. Y belongs to A and y belongs to B complement. अब y belongs to A and अगर y B complement को belong कर रहा है तो इसका मतलब किसको नहीं कर रहा है? y does not belongs to B. ठीक है, y हमने y A को तो कर रहा है, अब y लेकिन B को नहीं कर रहा. ध्यान से देखो, y belongs to B complement, इसका मतलब क्या है? y किसको नहीं कर रहा? y B को नहीं कर रहा. जब y A को कर रहा है बट B को नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या? y किस में हुआ? y belongs to A minus B, है ना. कोई एलिमेंट जो A सेट को करता है लेकिन B को नहीं करता, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A minus B. तो अब हमने कहां से शुरू किया? A इंटरसेक्शन B से. Therefore A इंटरसेक्शन B is the subset of A minus B. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई. अब इसका मतलब क्या है? This is the subset of this one and this one is the subset of this one. ठीक है. Therefore from इक्वेशन नंबर 1 and 2, तो हम लिख देंगे यहाँ पर A minus B is equal to A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और ये प्रूफ करना था. चलिए कम टू द नेक्स्ट. चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन. फॉर एनी टू सेट A and B प्रूव दैट A minus B इंटरसेक्शन B is equal to 5. तो हम है ना इस क्वेश्चन को हम कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट से प्रूफ करेंगे. बच्चों देखो, मैं क्या मान लेता हूं, मैंने कहा लेट A minus B intersection B is not equal to 5. मैंने कहा ये 5 के बराबर नहीं है, इसका रिजल्ट एम्प्टी सेट नहीं है. ठीक है, मैंने यहां से शुरुआत की. अब मैंने कहा लेट, जब ये 5 के बराबर नहीं है, इसका मतलब इसको कोई ना कोई एलिमेंट होगा ही होगा. अब मैंने कहा लेट x be an arbitrary element of A minus B intersection B. Therefore x belongs to A minus B intersection B. तो x A minus B intersection B के बराबर, तो x belongs to A minus B and x belongs to B also. दोनों को बिलोंग कर रहा है. जब x belongs to A minus B and x belongs to B, अब देखिए, अब यहाँ की बात कर रहे हैं, लेकिन जब x belongs to A minus B होता है तो इसका मतलब ये एलिमेंट A में तो मौजूद है लेकिन B में नहीं है. A minus B का ये मतलब होता है. तो हम कहेंगे नाउ x belongs to A but x does not belongs to B, है ना, and x belongs to B also from this statement. तो इसका मतलब x belongs to A and x does not belongs to B and x belongs to B. अब देखिए यहाँ पर, अब x belongs to A तो आ गया, ये तो सही है, लेकिन जो हम बात आई x does not belongs to B and x belongs to B. अब दो स्टेटमेंट आ गए. यहाँ पर तो ये कह रहा है x does not belongs to B, और यहाँ पर कह रहा है कि x belongs to B, है ना. यहाँ पर तो कह रहा है x belongs to B और यहाँ पर कह रहा है x does not belongs to B. These are two contradictory statement आ गए कि x B में नहीं है, x B में है. So this contradiction कैसे arise हुआ? This contradiction arises due to our wrong assumption. क्योंकि हमने wrong assumption किया. अब हमारी wrong assumption क्या थी? मैंने कहा था ये कोई क्या कहते हैं empty set नहीं है. ठीक है ना. Let x be an arbitrary element of A intersection B. तो ये कोई empty set नहीं है. लिख दिया ना मैंने कि ये कोई एम्प्टी सेट नहीं है. जबकि अगर एम्प्टी सेट नहीं है तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्यों है? ये तो नहीं आना चाहिए था. तो इसका मतलब दिस कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैज कम बिकॉज आवर रॉन्ग असम्पशन. therefore A minus B intersection B is the empty set. ठीक है, हम कहेंगे but this is the contradictory statement. This is the contradictory statement which arises due to our wrong assumption.
hence a minus b intersection b is equal to 5. ठीक है, hence proved. समझ में आ गया बच्चों? चले come to the next. चले बच्चों come to the next. वो कहता है a minus b union b minus a is equal to a union b minus a intersection b. ये प्रूफ करके देखें. तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं पहले. Let x be an arbitrary element of a minus b union b minus a. हमने कहा x इसमें कोई एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x belongs to a minus b union b minus a. तो x a minus b union b minus a में मौजूद है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x belongs to a minus b और x belongs to b minus a. ठीक है, अब जब x a minus b में मौजूद है तो इसका मतलब क्या हुआ? x a में तो है लेकिन x b में नहीं है. ठीक है, और x और यहां पर अगर मैं बात करूं x b में तो है एंड x a में नहीं है. इस स्टेटमेंट का मतलब तो ये हुआ. अब हमने उन दोनों को साथ साथ लेते जिसमें x मौजूद है, तो x belongs to a एंड x belongs to b. ठीक है ना, और यहां पर ले लेते हैं x does not belongs to a and x does not belongs to b. ठीक है, तो यहां पर x a में भी है x b में भी है x दोनों में है, तो x belongs to a union b. ठीक है बच्चों, यहां पर x belongs to a union b एंड x a में भी नहीं है x b में भी नहीं है, x does not belongs to a intersection b. तो इसका मतलब क्या है? x दोनों में नहीं है, ना तो x a में है ना x b में, तो x does not belongs to a intersection b यानी दोनों में नहीं है. ये कॉमन पार्ट है. तो अगर मैं इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दूं, x a यूनियन b में है लेकिन x a इंटरसेक्शन b में नहीं है, तो इसका मतलब x belongs to a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b. x इसका मतलब क्या हुआ? x इस रिजल्ट में तो है लेकिन इसमें नहीं है. ठीक है ना, यही तो हुआ. x belongs to a union b but it does not belongs to a intersection b. So x belongs to a union b minus a intersection b. चलिए अब हम इसका ना दूसरा फेस भी लेते हैं. अब हम इसको राइट हैंड साइड से लेकर प्रूफ करते हैं. चलिए शुरू करते हैं. इसके राइट हैंड साइड ले लेते हैं. हम कहेंगे लेट y be an arbitrary एलिमेंट ऑफ, किसका एलिमेंट है? a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b. y इसका एक एलिमेंट है. y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b. तो इसका मतलब अगर y है तो y बिलोंग्स टू, ठीक है ना, किसे? a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b. चलिए अगर y बिलोंग्स टू a यूनियन b, y बिलोंग्स टू a यूनियन b, ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू, बट y डज नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि ये माइनस का साइन है ना, y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b. ठीक है बच्चों, चलिए जब y बिलोंग्स टू a यूनियन b, y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड और y बिलोंग्स टू, y डज नॉट बिलोंग्स टू b. बच्चों अपने आंसर पे ध्यान रखना, मुझे लाना है a माइनस b. तो मैं एक रिजल्ट जो बिलोंग्स करता है उसे उठा लेता हूं, जिसमें नहीं आना चाहिए उसको उठा लेता हूं. तो हमने कहा y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b. दूसरी तरफ b माइनस a, अब मैं लेता हूं एंड y बिलोंग्स टू b, ये वाला रिजल्ट उठाया, एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a. इसका मतलब क्या है? y बिलोंग्स टू a में तो बिलोंग करता है लेकिन b में बिलोंग नहीं करता है, a माइनस b. एंड यहां पर क्या इसका रिजल्ट क्या है? y बिलोंग्स टू a, यानी b को तो बिलोंग करता है, a को नहीं, b माइनस a.
ठीक है, तो y बिलोंग्स टू a माइनस बी एंड y बिलोंग्स टू b माइनस c। जब दोनों रिजल्ट को कंबाइन कर दें तो y बिलोंग्स टू a माइनस b यूनियन b माइनस a। y इसको तो बिलोंग करता है a माइनस बी को, लेकिन b को बिलोंग नहीं कर रहा, तो यूनियन। तो अब क्या हुआ यहाँ पर हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैंने फिर से ये मैंने लिख तो दिया है, लेकिन एक लाइन में फिर से लिखना भूल गया। यहाँ पर देखिए, ये इसका सबसेट हो गया, यानी ये वाला पार्ट इसका सबसेट हो गया, जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देयरफॉर, यहाँ पर ये लाइन आएगी, देयरफॉर a माइनस बी यूनियन b माइनस a इज द सबसेट ऑफ क्या, a यूनियन b, ठीक है, माइनस a इंटरसेक्शन b। ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ऐसे ही अब हमने शुरू कहाँ से किया, हमने यहाँ से शुरू किया। देयरफॉर a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b इज द सबसेट ऑफ a माइनस b यूनियन b माइनस a। तो ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट। तो ऐसा तभी होता है जब ये एक दूसरे के सबसेट होते हैं, तो दोनों इक्वल होते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम लिख देंगे a माइनस बी यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। हैंस प्रूव्ड। चलिए बच्चों, कम टू द नेक्स्ट। अच्छा बच्चों, मैं यहाँ पर है ना एक चीज समझाना चाहता हूँ। ये इरेज करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, हमें इक्वल टू को प्रूव करना था। a माइनस बी यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। तो मैंने पहले क्या किया, इसके एक साइड को पकड़ा, लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, x विद आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ दिस वन, और प्रूव करता चला गया। और मैंने कह दिया ये जो है ये इसका सबसेट है, ठीक है, ठीक, यहाँ तक हो गया। फिर मैंने इस राइट हैंड साइड को पकड़ा और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट बता दिया, और दोनों इक्वल हो गए। जब कभी आपको दोनों इक्वेट प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना आता है, तो आप एक साइड को पकड़ेंगे, दूसरे का सबसेट प्रूफ करेंगे, फिर दूसरी साइड को पकड़ेंगे, पहले का सबसेट प्रूफ करेंगे। ये बात ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको केवल सबसेट ही प्रूफ करना है, तो आप केवल एक ही साइड को पकड़कर है ना उसे प्रूफ कर देंगे, आपको दोनों तरफ से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला क्वेश्चन ये है कि प्रूफ करो ये सबसेट है। तो यही बात मैं आपको क्लियर करना है, जो सबसेट है तो एक ही साइड को लेकर कर देंगे। लेकिन अगर इक्वल करना है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को आपको लेकर चलना पड़ेगा। चलिए बच्चों, वी हैव अनदर क्वेश्चन, लुक एट दिस। इफ a is the subset of b, then for any set c prove that c minus b is the subset of c minus a। हमें प्रूफ करना है। हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट, इसके प्रूफ में इट इज given that a is the subset of b, ठीक है, या में given a is the subset of b, हम कहेंगे let x be an arbitrary element of c minus b। c minus b का arbitrary element है, so x belongs to c minus b, ठीक है। इसका मतलब क्या है, x c में तो है लेकिन b में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x belongs to c but and x does not belongs to b, ठीक है ना, does not belongs to b। अब ध्यान से देखिए, अब x b को बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन a b का सबसेट है। जब x b में नहीं है तो कॉमन सेंस की बात है वो a में भी नहीं होगा, तो हम कहेंगे x belongs to c and x does not belongs to a, लिख देंगे बिकॉज a is the subset of b। जब x c में है x a में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x belongs to c minus a, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x c minus a में नहीं होगा, hence अब लिख देंगे hence c minus b is the subset of c minus a। c, और यही हमें प्रूव करना, c minus b is the subset of c minus a। अब तो शायद आपको ये आसान लग रहा होगा कि ये एक्चुअल में आया कैसे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इफ a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b, देन प्रूव दैट a इज इक्वल टू सेट b। प्रूफ पर आते हैं। हम कहेंगे
it is given that A union B is equal to A intersection B, ठीक है। हम कहते हैं let X be an arbitrary element of A से शुरुआत कर रहा हूँ बच्चों में, arbitrary element of A। अगर X arbitrary element of A है तो X belongs to A होगा। अगर X A में है तो ये तो 100% श्योर है X A यूनियन B में भी होगा, है ना भाई। अगर X A यूनियन B में क्या होता है, A के भी एलिमेंट और B के भी एलिमेंट, सब दोनों के कंबाइंड एलिमेंट लेते हैं। अगर A में है तो A यूनियन B में भी होगा, पक्का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, X belongs to A intersection B। भाई X A यूनियन B तो A intersection B में भी होगा, क्यों? Because it is given that A union B is equal to A intersection B, क्योंकि हमें गिवन है A union B A intersection B में B के इक्वल है। अब जब X A intersection B में होगा तो A intersection में कौन से एलिमेंट होते हैं, जो A में भी होते हैं और B में भी होते हैं। तो ये तो बात पक्की है, वो B में भी होगा X, तो X belongs to B, therefore we can say A is the subset of B, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा, A is equal to B प्रूफ करना, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड तो लेना ही पड़ेगा, राइट हैंड साइड भी लेना पड़ेगा। अब हम सोच रहे थे let Y be an arbitrary element of B। अगर Y X का इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो Y belongs to B होगा। अगर Y belongs to B है तो Y belongs to A यूनियन B भी होगा, है ना। तो B भी है, B में तो A यूनियन B में भी होगा। अगर A यूनियन B में है तो A इंटरसेक्शन B में भी होगा, क्यों? बिकॉज A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। ये हमें गिवन है, हमने अपनी तरफ से लिया। फिर से पहले की तरह, अगर Y हमारा A इंटरसेक्शन B में है तो इसका मतलब Y A में भी है और B में भी है। इस बार लेते हैं Y belongs to A नाउ, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कहां से शुरू किया, B से। B इज द सबसेट ऑफ A, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम। अब हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, A इज द सबसेट ऑफ B and B is the subset of A, therefore set A is equal to set B, proved। चलिए come to the next। बच्चों देखिए, अब मेरे पास अगली प्रॉपर्टी आई है, फ्रॉम एनी सेट A एंड B वी हैव टू प्रूव दैट A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। ये मुझे प्रूव करना है। अभी मैं इसको एक्चुअल में प्रूव करने के बजाय मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं करके। चलिए, आपको एक प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। मैंने एक सेट A ले लिया, A जिसके एलिमेंट मैंने ले लिए 1 2 3, ये ले लिया। एक सेट B ले लिया मैंने, जिसके एलिमेंट मैंने ले लिए 2 3 4 5। एक मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया जिसके एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, उस पर जरूरत पड़ी इसलिए मैंने 5 ले लिया। अब देखिए, मैं इनका इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ, A इंटरसेक्शन B। तो A के एलिमेंट 1 2 3 हो गए, इंटरसेक्शन B के एलिमेंट 2 3 4 एंड 5 हो गए, ठीक है ना। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, 2 एंड 3। देखिए जो कॉमन एलिमेंट वो इंटरसेक्शन में आते हैं 2 एंड 3। तो ध्यान से देखो, A यूनियन B के एलिमेंट 2 और 3 है, जो कि A के एलिमेंट ऑलरेडी हैं। तो इसका मतलब हमें इससे क्या पता लगा, A इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ A। और हाँ, A इंटरसेक्शन B इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ B ऑल्सो, है ना। तो इसका मतलब क्या, A इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ A। हम इस क्वेश्चन में इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैं इसको प्रूव करता हूं। चलो यहां पर कर लेते हैं हम इसको। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। हम कहेंगे सिंस A इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ A, A इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ A, therefore कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ A, ठीक है ना। ये तो हम लिखेंगे
हम लिख देंगे बिकॉज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। हम ये रीजन दे देंगे, हैंस ये जो हमारा है इसका मतलब ये ए के बराबर हो जाएगा हमारे पास, हैंस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। आपको केवल ये प्रॉपर्टी लिखनी है, लेकिन केवल आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने इस एग्जांपल का यूज किया। यानी आपका ये जो क्वेश्चन केवल 2 लाइन का है, आपको ये बताना है बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो इसलिए जब हम यूनियन लेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी के सारे एलिमेंट ए में भी आ जाएंगे, तो अगर वो ए में आ जाएंगे तो टोटल मिलाकर ए हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैंने एक चीज नहीं लिखी। अब देखो अगर मैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करता हूं तो ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट क्या है 2 एंड 3। तो देखो इन दोनों का यूनियन करूंगा तो क्या आ गया 1 2 एंड 3, ये किसके बराबर है ए के बराबर। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी खुद सेट ए के बराबर आ जाएगा, और यही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर कैसे होगा। हमने कहा बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए, तो इसलिए जब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी करेंगे वो हमारा क्या कहते हैं ए के बराबर, ये भी ए का सबसेट होगा और ये ए का सबसेट होगा, तो ये पूरा ए के बराबर हो जाएगा। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। चलिए बच्चों, हमारे पास एक रिजल्ट और है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्रूव करना है। हम कहेंगे सिंस ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। भाई ए यूनियन बी का सबसेट होता है, ये बात मानते हैं। अगर नहीं मानते तो इधर देख लो, हमने कोई सेट ए माना 1 2 3, मैंने कोई सेट बी माना 2 3 4, ठीक है ना। ए यूनियन बी निकाला, देखिए 1 2 3 यूनियन 2 3 4, अगर इनका यूनियन निकालूं तो क्या गया 1 2 3 4 ए यूनियन बी। अब देखो ध्यान से ए के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, तो ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। हमने कहा बिकॉज सिंस ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है ना, तो ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। अब देखिए अब मैं दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूं ए यूनियन बी, अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन ले लेता हूं ए यूनियन बी, सॉरी, अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूं ए इंटरसेक्शन ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। अब अगर मैं ए यूनियन बी और ए का इंटरसेक्शन निकाल लेता हूं, ए यूनियन बी 1 2 3 4 और इंटरसेक्शन ए 1 2 3, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कॉमन पार्ट आता है, क्या आएगा 1 2 3, केवल 1 2 3 आएगा। देयरफॉर ए इज इक्वल टू हमारे पास जाएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है ना। तो ये केवल पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के बराबर होगा। हम चाहे तो अपनी बात को प्रूव करने के लिए इस तरह से एग्जांपल भी दे सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी से हम बिल्कुल सिंपल से ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, कि x इज द सबसेट ऑफ x यूनियन y, देयरफॉर x इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन x यूनियन y। ये आप रीजन दे देना, ठीक है, ये प्रॉपर्टी रीजन दे देना, यू कैन राइट डाउन इट। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूं। चलो बच्चों, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, इफ P A is equal to P B, यानी पावर सेट ऑफ A is equal to पावर सेट ऑफ B, प्रूव दैट A is equal to B। हम कहेंगे सिंस, ये हमें गिवन है, सिंस P A is equal to P B, therefore A is the subset of A। अगर A का सबसेट है तो इसका मतलब ये A इसके पावर सेट में मौजूद होगा। अगर ये सेट इसके पावर सेट में मौजूद है, पावर सेट तो P A is equal to P B है, तो ये सेट मेरा P B में भी मौजूद होगा। अगर ये सेट मेरा P B में है तो A इज द सबसेट ऑफ B हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके राइट हैंड साइड से ले लेते हैं। हम कहेंगे बिकॉज B
इज द सबसेट ऑफ बी। हर एक सेट अपना आपका सबसेट होता है, तो बी इज द सबसेट ऑफ पी बी। अब बी पी बी में जरूर आएगा पर इसके पावर सेट में, अगर वो इसका सबसेट हो तो बी अगर पी बी में है तो, लेकिन पी बी तो पी बी के बराबर है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, और यहाँ पर भी पी ए के अंदर जरूर आएगा, क्यों, पी बी इज इक्वल टू पी ए। इसका मतलब क्या है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब ध्यान से देखो, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, बहुत आसान था। तो बच्चों ये ज़्यादातर आइडेंटिटी के क्वेश्चन मैंने मोस्ट प्रोबेबली सारे ही करा दिए हैं। ठीक है, अगर बाई चांस कोई छूटा तो आप ये कमेंट कर देना, तो मैं वो भी आपको सिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम पे शुरू होते हैं, वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए वो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे।